एआई एग्जिट पोल जी न्यूज का क्या कह रहा है? दिल्ली में एनडीए को 2 से 4 सीट, 2 से 4 सीट, इंडिया अलायंस को 3 से 5 सीटें मिल सकती हैं। ये बहुत बड़ा अंतर अभी तक के सभी एग्जिट पोल जितने भी दिल्ली को लेकर हुए हैं उससे बिल्कुल अलग, उससे बिल्कुल इतर नजर आ रहा है। यहां पर इंडिया अलायंस के खाते में दिल्ली की 7 में से 3 से 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। एनडीए को 2 से 4 सीट। अब देखना है कि वो सीटें इंडिया अलायंस में 3 से 5 सीट कांग्रेस की बढ़ती है या फिर आम आदमी पार्टी की बढ़ती है। ये वाकई में दिलचस्प है और बहुत ही रोचक है कि दिल्ली में क्या कोई बड़ा खेल हो रहा है क्या? देखिए, कांग्रेस की जो हमारे साथ प्रवक्ता है वो हाथ उठा रही है, लेकिन उससे पहले मुझे प्रेम शुक्ला जी का रुख करना है, क्योंकि प्रेम शुक्ला जी बहुत लगातार मुस्कुरा रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है प्रेम शुक्ला जी को मुस्कुराते हुए देख के। आंकड़ों पे, बिल्कुल आंकड़ों पे सवाल है। दिल्ली का आंकड़ा आपके मतलब सामने ऐसे आंकड़ों पे भी आप मुस्कुरा रहे हैं, ये बड़ी खबर है। ये बड़ी खबर है। नहीं, मैं मुस्कुरा रहा हूँ और मेरी इच्छा है कि अनुराग मुस्कान जी 4 जून को सामने आप भी मुस्कुराइएगा। और जो है, जब आप कहते हैं 10 करोड़ का आंकड़ा है कि 10 करोड़ का आपका है, 10 करोड़ लोग तक पहुंचे हैं, 60-70 करोड़ वोट पड़ा होगा मुझे लगता है इस देश में, तो हर छठे 7वें वोटर तक आप पहुंच गए हैं। 400-500 वोटरों के सीधे संपर्क में मैं भी हूँ, उसमें से मुझे नहीं पता किसी के पास एआई पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। तो आपके आंकड़े को प्रणाम है, ईश्वर करे इस आंकड़ों के कारण जिन विचारों को एग्जिट पोल पर आशंका थी, एग्जिट पोल में जा नहीं रहे थे, आज उनके कंठ खुल गए। उनके कंठ खुलने की आपकी ये जो प्रेरणा है उसको भी प्रणाम है। चलिए, अच्छी बात है, अच्छी बात है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि देखिए इसी तरह का माहौल होना चाहिए। अपनी अपनी बात रखने की आज़ादी सबको है, ये जी न्यूज़ का मंच है, लेकिन तीखा लड़ाई झगड़ा चीखा चिल्ली वो यहाँ नहीं हो रही है। मुझे लग रहा है कांग्रेस की जो प्रवक्ता है उनका रुख करना चाहिए। अनुमा पटेल जी का रुख कर लेते हैं। अनुमा जी, आप कुछ जोड़ना चाह रही हैं? मेरा नाम अनुमा मैं माफ कीजिएगा, और मैं कहना ये चाहती हूँ कि आपने रविशंकर प्रसाद जी को सुना, आपके ऊपर ही चिल्ला के चले गए दूसरे, और आपको हम अपनी रक्षा स्वयं कर लेंगे। अनुमा जी, उसके लिए आप बिल्कुल परेशान ना हो। वो बहुत ही वो अपनी जगह ठीक थे, उनको जानकारी नहीं थी, वो ठीक है। आप अपनी बात करिए। कैलाश विजयवर्गीय को भी आपने सुना, वो कह गए कि वो लोगों के संपर्क में है। आपने उन्हीं इंदौर शहर में लोकतंत्र की हत्या होते देखी होगी, जिस तरह से अक्षय बम को आखिरी दिन उनका पर्चा निकलवा के और उनको बीजेपी में शामिल कर लिया गया। इस हत्या को आपने देखा होगा, लोकतंत्र की हत्या को। तो वो कह रहे हैं कि हम 29 सीटें लाएंगे। इसीलिए मेरा एक सवाल पहले भी था और अभी भी है कि आपके एआई पर तो भरोसा है, लेकिन जो रिगिंग है, जो बाकी संस्थाओं, ठीक है अनुमा जी, आप कोई नई बात नहीं कह रही हैं, आप कोई नई बात नहीं कह रही हैं। अब मुझे आंकड़ों का रुख करना होगा, क्योंकि मेरे सहयोगी प्रत्यूष जो है, देखिए आज आंकड़ों का दिन है, आप समझिए अनुमा जी। गुजरात के आंकड़ों के लिए प्रत्यूष के पास चलेंगे और फिर अंकुश श्रीवास्तव से हम जी न्यूज पर ये एआई तकनीक वाला पहला एग्जिट पोल देख रहे हैं। सब जानना चाहते हैं पूरे 542 का फिगर क्या है, तो हम जल्दी आगे बढ़ रहे हैं। गुजरात में एनडीए को कितनी सीटें मिल रही हैं? 30 से 26 सीटें गुजरात में एनडीए को मिलती हुई दिख रही हैं। इंडिया अलायंस के खाते में 2 से 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, बाकी के खाते में कोई भी सीट नहीं, यानी कि एनडीए को यहां पर सबसे ज्यादा सीट गुजरात में मिल रही है। यानी कि पिछली बार की तरह ही लगभग परिणाम यहां पर सामने आएंगे, लेकिन इंडिया गठबंधन को 2 से 4 सीट मिल सकती है। बिल्कुल ठीक है। तो गुजरात की 26 में से 26 सीटें एक तरीके से अगर देखें मैक्सिमम पर जाएं तो वो मिलती हुई दिख रही है। कुछ श्रीवास्तव जी, पूरा आंकड़ा अब आपके सामने है, देखिए रिकैप भी आपने देख लिया आंकड़ों का, क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत कोई उत्तेजना की ज़रूरत है। अभी जो आप डाटा दिखा रहे हैं उसमें भी भारतीय जनता पार्टी एनडीए 300 प्लस हो रही है। 100 से ज़्यादा अभी सीटें बची हैं और 100 में अगर आप 280 में भी 100 जोड़ देंगे तो 380 हो रहा है। बीच में डाटा ले लीजिए तो 250 ले लीजिए तो भी 350 हो रहे हैं। तो इसमें कोई बहुत ऐसा नहीं हो। हाँ, स्टेट वाइज में ज़रूर आंकड़ा अजीबोगरीब लग सकता है आपको कि केरल में भारतीय जनता पार्टी 7 सीटें, भारतीय जनता पार्टी के मतलब प्रणेताओं को भी नहीं पता होगा कि 7 सीटें कहाँ से मिल रही हैं। उसी तरीके से दिल्ली में 7 सीटें हैं, 7 सीटें में आप 2 सीटों का अंतर बता रहे हैं, 2 से 4, 2 से 5, तो वो बड़ा डिफरेंस जो है वो 25% 30% का पड़ जाता है। जो एक सीट का तो अंतर समझ में आता है, 7 में एक सीट का आप बता दें, लेकिन अगर 2 अंतर बता रहे हैं तो